देख रहे हैं आप तक न्यूज़। मैं हूं रंजीत कुशवाहा सिबलू। आज समाज के कुछ लोग यहां उपस्थित हैं और महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट जयंती मनाया जा रहा था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सम्राट अशोक जी की जयंती जो हम लोग मना रहे हैं, उनके इतिहास को स्मरण रखने के लिए। उनका इतिहास से बहुत देश में राजा हुए, बहुत शासक हुए, लेकिन जिस प्रकार से महान अशोक सम्राट ने शासन किया और जिस प्रकार से एकता और अखंडता को कायम किया, वो किसी नेता से हम उनका पैरेलल नहीं कर सकते, उनको हम बराबरी नहीं तोल सकते, क्योंकि उन्होंने अपने भारत भूमि पर ही नहीं परंतु पूरे विश्व में ऐसा अपने कार्यों से सबको आश्चर्यचकित किया कि आज भी वो मरकर भी जिंदा हैं, उनके काम जिंदे हैं। क्योंकि हर जगह में काम बोलता है, चाहे वो ईरान से लेकर के और म्यांमार तक उनका साम्राज्य फैला हुआ है। तो आज उनके कीर्ति को हम स्मरण रखते हैं और हम इस सोच कर कि हमारे अंदर भी वही ब्लड है, वही खून है और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही भारत को एकता और अखंडता और प्रभुत्व की ओर ले जाना चाहते हैं। क्या कि ये केवल कुशवाहा समाज ही मनाए कि इसे सभी जाति धर्म को लोग को मनाना चाहिए? देखिए, ये कुशवाहा के लिए नहीं है। कुशवाहा मौर्य वंश में वो जन्मे, लेकिन कुशवाहा के लिए नहीं है, ये सभी जातियों के लिए। क्योंकि सम्राट अशोक जी ने कलिंग युद्ध के बाद तलवार रखकर वो प्रेम का मार्ग अपनाया, वो बुद्ध का मार्ग अपनाया। और आप इस बात को जानते हैं कि बुद्ध करुणा के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। तो प्रेम किसको पसंद नहीं है? और ये सभी जातियों के लिए एक संदेश है कि सभी बुद्ध को ग्रहण करें और बुद्ध के मार्ग में चले, जिससे हमारे देश का संविधान जो है वो बुद्ध के विचारों पर ही स्थापित है। चाहे वो देश का संपूर्ण प्रभुता हो, संपन्न समाजवाद हो, लोकतंत्र हमारा देश का संविधान, इस प्रकार से हमारे देश में न्याय व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कायम रहे। इसलिए सभी को बुद्ध के विचारों पे चलना होगा, बुद्ध के मार्ग पे चलना ही चाहिए और ये सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुन्ना राजभर, मैं समाजवादी पार्टी की विधानसभा का अध्यक्ष हूँ खड्डा का। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको पत्रकार महोदय। आज महान चक्रवर्ती राजा अशोक सम्राट जी के जयंती पर हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया था और उन्होंने भाईचारा का संदेश दिया था, एकता का संदेश दिया था, इंसानियत का संदेश दिया था। उनके इस भाईचारे के संदेश को आज उनके जन्म तिथि के अवसर पर हम सब ने यहाँ संकल्प लेकर के और पूरे देश दुनिया में उनके संदेश को पहुँचाने का संकल्प लिया है आज हम लोगों ने। धन्यवाद। इन्होंने भी अपनी बातों के माध्यम से बताया और इसी के साथ हमारे साथ एक और सर हैं और इनकी भी आपका भी राय हमने जानना चाहेंगे कि इस पे क्या कहना चाहेंगे। मेरा राय यही है कि अशोक सम्राट जयंती मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि पिछड़ा समाज जो हमारा, जैसे बहुत से मतलब दबे कुचले लोग हैं जो अपनी अधिकार नहीं जान पाते हैं, अपने बात नहीं रख पाते हैं समाज में, इस मनुवादियों के चक्कर में उन लोगों के ढोंगों में पड़े रहते हैं। तो हम लोग इस साल जितना भव्य से मनाए हैं, अगला कोशिश हमारा रहेगा कि समाज को जागरूक करने के लिए इससे बड़े पैमाने पे इस कार्यक्रम को हम लोग रखेंगे, जिससे समाज में एक अच्छी उपदेश जाए, जिससे समाज एकत्रित हो और अपनी जो भी है मतलब हिस्सेदारी को समझ सके। इसे पूरे देश में भी मनाया जाए, कोशिश रहेगी चाहिए। जैसे कुशीनगर में भव्य तरीके से मनाया जाता है और हर राज्य पूरे देश में मनानी चाहिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मनाना चाहिए। और अभी तक जैसे कुछ लोगों का मानना है कि मार्च में 25 मार्च है, कुछ अप्रैल में मनाते हैं लोग, बस मनाना चाहिए मेरा मानना है। जब अगर नहीं क्लियर है कि कब उनका जन्म दिवस है तो कुछ लोग मार्च में मनाते हैं, कुछ लोग अप्रैल में मनाते हैं। लेकिन इससे एक चीज़ है कि संदेश अच्छी जानी चाहिए समाज में कि तो ऐसा क्यों बहुत लोग इनकी तिथि को सही तरीके से नहीं जान रहे हैं, तो उस तिथि को सही से जाननी जरूरी है और एक ही दिन सभी लोग मनाएं तो बहुत अच्छा रहे, पूरे मैसेज भी अच्छी जाएंगी। देखिए, तिथि मायने नहीं रखता है, उनके विचार मायने रखते हैं, उनके संघर्ष मायने रखते हैं और उनकी कीर्ति मायने रखती है। तिथि मायने नहीं रखता। हाँ, इस बात को कि इस भारत भूमि पर ही नहीं, भारत के अलावा इस विश्व के कई देशों में इस विचार के लोग पूजनीय हैं, पूरे विश्व में।
तो इसे तो सोचा जाए तो पूरे विश्व में मनानी चाहिए, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, संदेश को लोगों तक पहुंचा नहीं है। तो हम लोग के माध्यम से जरूर लोगों तक जापान है, जापान है और कई ऐसे देश हैं जो बुद्ध के विचारों पे चल के कितने आसमान को छू रहा है। लेकिन जहां एक चमकता हुआ धाम, जहां के लोग नहीं समझ पा रहे, जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमारा भारत अखंड भारत नहीं हो सकता। इसी के साथ आप भी कुछ अपने राय रखिए और थोड़ा सा 2 लाइन। मेरा नाम सुभाष चंद्र चौधरी। प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान जो है जन्मोत्सव मनाया जा रहा है आज के दिन। ये बहुत महान व्यक्ति थे, पूरे विश्व में जो है कि इन्होंने अपना जो है कि कायम किया और लोगों को जगाया, ठीक है। और अशोक व्यक्ति और वो चंद्रगुप्त जो है कि मौर्य ने ये सभी मौर्य जातियों को भी जगाने का काम किया और अन्य जातियों को भी जगाने का काम किया। और इससे जो है कि ऊपर उठकर लोग जाएंगे तो अपने हक है कि मांगने का तैयार रहेंगे। इसी आप लोगों ने सुना और समझा, भी लोग अपने अपने विचारों को रखे और बहुत अच्छा लगा। हम सभी को मौर्य के विचारों को आगे बढ़ानी चाहिए और उनकी विचारधाराओं पे चलनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।